हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं GK/GS के जो टॉप 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो मिलता है आपको वो करंट अफेयर है, स्टडी GK का प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट और जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा आपका, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध गीतकार तानसेन तानसेन का मूल नाम क्या था। जो नाम था जो मूल नाम था वो क्या था। और ये आपका SSC CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। इसका मूल नाम था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था, ये बताना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है, रिपीट होता रहता है हर साल। ये बताना इसका राइट आंसर क्या है आपका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर डी है आपका यंग इंडिया। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस का 4 अधिवेशन 1988 उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पूर्ण निर्माण हेतु 1571 ईस्वी में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल को अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मूल अधिकारियों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है। इसका राइट आंसर आपका 6 महीने।
अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह पहले समाप्ति पर प्रतिबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओडिशा में कुल कितने सदस्यीय सीटें लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र में हैं? ये आपको बता दें उड़ीसा में कितने सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 10। उड़ीसा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी? भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 10 है। उड़ीसा में कुल राज्यसभा सीटें 10 हैं, जबकि लोकसभा सीट का क्षेत्र जो आपका 21 है। नेक्स्ट आपका, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल वर्ष 2012-2013 देश में कुल जूट कृषि क्षेत्र में 66.67 हिस्से का कुल एकमात्र उत्पादन था। नेक्स्ट आपका, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका बेंगलोर को। बेंगलोर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्तर कैलिफोर्निया में सिलिकॉन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला है। इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी में स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1/3। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग 1/3 भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान को सामान्यतः उष्ण एवं शीत रेगिस्तान में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में ये क्वेश्चन चर्चा में भी रहा था। इसका राइट आंसर है आपका म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसकी राजधानी पीतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्न में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय किया? इसका राइट आंसर है आपका व्यापार और निवेश। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा भी जाता है।
भारत और यूएसए ने व्यापार और निवेश से संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है, जबकि प्रारंभ में भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को लेकर गतिरोध बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रतिवर्ती स्थित होते हैं? ये आपको बताना किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हिंज। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर लसिका निम्न में इनमें से देखी जाती है? ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संधिपाद में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उभयचर में जीवा होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर आपका घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? इसका राइट आंसर आपका तांबा और सोना। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2015 में पूछा भी जा चुका है। 19वां क्वेश्चन, ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? तो इसका राइट आंसर आपका 5 बार। ब्राज़ील ने अपना 5 फीफा विश्व कप फुटबॉल खिताब वर्ष 2002 में जीता था। यह विश्व कप दक्षिण कोरिया और जापान की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ। ओलंपिक समिति ने 2014 और 2016 ओलंपिक खेलों के लिए किस चैनल को प्रसारण अधिकार बेचे? इसका राइट आंसर आपका स्टार इंडिया। ओलंपिक समिति ने 2014 और 2016 में ओलंपिक खेलों के लिए स्टार इंडिया को अपने प्रशासन अधिकार बेचे। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। इसका राइट आंसर आपका आउटपुट डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सीट सॉफ्टवेयर वेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, तवल चोंगली किस राज्य की लोक नृत्य है? ये आपका नृत्य से क्वेश्चन है। नृत्य भी एक न एक पूछा जाता है हर एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपका असम। तवल चोंगली जो है ये असम का लोक नृत्य है। 23वां देखते हैं, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
इसका राइट आंसर आपका जोसेफ लिलीबर्ड। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रहीमी ने लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका अर्थ एंड एसिड, ये आपकी अतीक रहीमी ने लिखी है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या की नहीं गई थी? इसमें ये बताना की नहीं गई थी। इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी, ना कि किसी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। बाकी शेष नेताओं की, गांधी की भी हत्या करी गई थी, और आपके लॉर्ड माउंटबेटन की भी हत्या करी गई थी, और आपकी इलियास अली खान की भी हत्या करी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा GK/GS का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपकी 25 क्वेश्चन थे, जो SC MTS और GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, GK/GS है, रीजनिंग है, और आपके मैथ का प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।